हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कुछ खट्टा मीठा कुछ हल्का फुल्का। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वोट डालने के लिए वोटर अपना मन बना रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं द्वारा की गई घोषणाएं और उनके वादों का जो बोझ है हमारे सिर के ऊपर, उसे थोड़ा हल्का कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ बातें शाश्वत होती हैं, जैसे कि जीवन मरण का चक्र। इस चक्र में कुछ मनुष्यों की आत्मा नेता का चोला भी पहन लेती है। फिर ये चोला नेता चाह कर उतारना भी चाहें तो उनके चेले कभी उतारने नहीं देते। हर पेशे में रिटायरमेंट का एक पड़ाव आता है, पर नेता कभी रिटायर नहीं होते। असल में आम जिंदगी में जो रिटायरमेंट की उम्र मानी जाती है, उसमें तो नेताजी युवा ही माने जाते हैं। नेताजी शाश्वत होते हैं तो उनके मुद्दे भी सदाबहार होते हैं। मसलन नेताजी लोग दशकों से गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी ख़त्म करने के वायदे करते आए हैं, लेकिन ये मसले यूं ही जस के तस बने हुए हैं। असल में नेतागिरी का फूल चुनावों की बगिया में ही खिलता है। चुनावी बयार ही नेताओं का बसंत पतझड़ तय करती है। हाल में भी ऐसे एक चुनावी हवा चली। इसके बाद कोई जीता कोई हारा, कहने को दोनों दल अलग अलग हैं, मगर आम आदमी के लिए दरअसल दल दल ही हैं। शाश्वत राजनीतिक दल दल। बहरहाल हारना जीतना जितना शाश्वत है, उससे अधिक शाश्वत है हार पर मंथन करना। इस बार भी उन्होंने जीतने का दंभ भरा था, मगर उन्हें ये पता नहीं चला कि हार का गम अब भी हरा रहने वाला था। जो जनता को चुनाव के बाद झटका देते, उन्हें जनता ने पहले ही झटक दिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये भी राजनीति की एक रीत है कि चुनाव में हारने वाली पार्टी को झटके से उबरने के लिए एक ही रास्ता सूझता है, और वो होता है हार पर मंथन। वह हमेशा की भांति खुद को चौराहे पर ही खड़ा पाती है। ऐसे ही झटके से उबरने के लिए नेताजी प्लान बना ही रहे थे कि मेरी पकड़ में आ गए। वे शक पका गए कि अभी तो अगले चुनाव में बहुत समय है। इस आम और निकृष्ट जनता टाइप आदमी की पकड़ में इतनी जल्दी कैसे आ गए? अपनी शक पकाहट को उन्होंने काले धन की तरह छिपाया। फिर जैसा कि आजकल महफिलों में कर रहे हैं, वे गुनगुनाने लगे, राजनीति की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैंने कहा, वाह, दैट्स द स्पिरिट नेताजी। करारी हार के बाद भी आप यूं कोरोना की तरह पॉजिटिव हैं। जनता चाहे ना चाहे आप उसके होकर रहेंगे। इस बात पर वे लगभग रोते हुए हंसे। बोले, बिल्कुल ठीक, जनता के लिए हम हमारी जैसे ही हैं। वह समझती है कि हम निकल लिए, लेकिन हम फिर भी चिपक लेते हैं। जनता से चिपके रहेंगे तभी काला सफ़ेद माल हमसे चिपका रहेगा। और मान लो कि हारे हैं तो क्या, दिल तो हमने जीता ही है ना। वैसे भी हम ना तो पहली बार हारे हैं और ना ही आखिरी बार। ये कौन सी बड़ी बात हुई? वे कुछ पल के लिए मौन हुए। मैं पूछ बैठा, फिर बड़ी बात क्या है? वे किसी संतुष्ट छात्र की तरह हंसते हुए बोले, बड़ी बात ये नहीं कि हम हार गए, बड़ी बात तो यह है कि हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम हार गए। समझे? सुपर पावर, देश के सुपर पावर नेता से भी आगे वाले नेता हैं हम। ये हार साजिश है हमारे खिलाफ। हो न हो इसमें पश्चिमी विक्षोभ और ईवीएम विक्षोभ का घालमेल हो बस। और हम तो भाई कर्म करते हैं, फल वल की चिंता जनता करती है, नेता नहीं। वैसे भी कहीं कहा गया है, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तो जिस चीज़ पर अधिकार नहीं, वो हम क्यों माने? कोई जीते कोई हारे, हमने तो अपनी कटमनी खींच ही लेते हैं। तो अब आगे क्या? मैंने पूछा। वे बहकते हुए बोले, नासमझ पैदा हुए थे तुम, अब तक वैसे ही हो, तभी जनता हो तुम बताओ हादसे के बाद क्या होता है? मैंने कहा, जांच होती है बिना निष्कर्ष वाली। वे बोले, बस वही, हम भी जांच की मांग कर रहे हैं कि हम हारे क्यों। जब तक जांच नहीं होती हम नहीं मानेंगे कि हम हारे। अब यहाँ से निकलो, हमें भी हार पर मंथन के लिए निकलना है। इसी बहाने थोड़ी बाहर की हवा भी नसीब हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।